आप सभी बंधुओं का स्वागत है एसवीडी जीके मास्टर में। आज इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एमपी पुलिस, एसएससी, वन रक्षक जो भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा और बार बार रिविज़न कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? संस्थापक बार बार पूछा जाता है। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये संस्थापक कैसे बने? तो पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। नंद वंश का एक संस्थापक महापद्मानंद, उसका अंतिम एक राजा है धनानंद। धनानंद एक क्रूर शासक था। कहाँ का? मगध का। 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली जनपद था आपका मगध। तो वहाँ का शासक कौन था? धनानंद, अंतिम नंद वंश का। तो धनानंद एक क्रूर शासक था, जनता उससे असंतुष्ट थी। चाणक्य एक शिक्षक थे और धनानंद के पास गए कुछ बताने की सिकंदर हमला करने वाला, महाराज आप संभल जाइए। तो चाणक्य का अपमान करता है। उसके बाद चाणक्य ये प्रण लेते हैं कि धनानंद को उखाड़ फेंकेंगे मगध की गद्दी से। तो एक बालक की सहायता लेते हैं। वो एक बालक, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसे ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, कूटनीतिक, राजनीतिक सारी चीज़ें अच्छे से सिखाते हैं। और किसे हरवा देते हैं? धनानंद को हरवा के मगध की गद्दी पे किसे बिठाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो संस्थापक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसका जन्म कब होता है? तो ऐसे याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? तो ऐसे याद रखें 345 ईसा पूर्व में। अब ये मगध की गद्दी कब बैठता है? मगध की गद्दी कब बैठता है? चंद्रगुप्त बैठता है 322 ईसा पूर्व। कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु भी साथ में लिख लेते हैं। मृत्यु कब हो जाती है इसकी? 298 ईसा पूर्व। कहाँ पे होती है? आपके श्रवण बेलगोला। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। आगे देखते हैं और क्या है इससे जुड़ा फैक्ट। ये महत्वपूर्ण तिथियाँ है। अब इसका एक युद्ध होता है किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर। आप सोच रहे हो सेल्यूकस निकेटर कहाँ से आ गया बीच में? तो बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ। कब इसका युद्ध हुआ था? कौन सा? 305 ईसा पूर्व, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, चंद्रगुप्त के साथ युद्ध हुआ था, सेल्यूकस निकेटर। अब ये कौन था? तो आपका सिकंदर का क्या था? ये सेनापति। कौन था? सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। ठीक है, अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत विजय यात्रा के लिए निकला था। पहला युद्ध सिकंदर का होता है पोरस के साथ, और पोरस युद्ध हार जाते हैं और झेलम नदी, उसे झेलम युद्ध कहते हैं या हाइडेस्फीज का युद्ध कहते हैं। तो हाइडेस्फीज मतलब यूनानी शब्द में झेलम का नाम। तो झेलम युद्ध होता है और पोरस युद्ध हार जाते हैं। तो थोड़ा एक वीर राजा थे, वो वीर राजा थे। तो सिकंदर ने पूछा कि अब तुम हार गए, अब क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? तो पोरस ने क्या कहा कि वही जो एक राजा के साथ करना चाहिए। तो सिकंदर ने वीर राजा समझकर सारा राज्य वापस लौटा दिया। फिर आगे बढ़ा सिकंदर। रावी नदी की तट पे सारी सेना थक चुकी थी, परेशान थी और बहुत दिन हो गए थे अपने परिवार से मिले हुए। तो अपने परिवार से मिला तो सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। और आगे धनानंद मगध में शासन कर रहा था, उसकी वजह से भी इन्होंने आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया सेना ने। तो वो वापस लौट जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसके गवर्नर छोड़ जाते हैं। कौन सा गवर्नर? हर इलाके में। तो उसका एक सेनापति जिसका नाम क्या था, अभी बताया था आपको, सेल्यूकस निकेटर। किसका सेनापति था? आपका सिकंदर का सेनापति था। अब क्या होता है, इसका युद्ध किसके साथ होता है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। कब होता है? आपका 305 ईसा पूर्व। उसके बाद ये युद्ध, सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है। इसके बाद युद्ध हार जाता है। तो युद्ध हारने के बाद कौन कौन से संधि होती है और प्रांत देता है चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत मिलते हैं युद्ध हारने और संधि के बाद? आपका एक तो मिलता है काबुल, उसके बाद मिलता है आपका कंधार, फिर मिलता है आपको मकरान,
मकरान, उसके बाद मिलता है आपको हेरात। हेरात, ये 4 प्रांत किसे मिलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके बाद दहेज में प्रांत दे दिए थे, काबुल, गांधार, मकरान, हेरात। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऐसा एक मत है किसका? एक विद्वान का, एक मत है किसका? प्लूटार्क का एक मत था कि बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में उपहार स्वरूप कितने हाथी दे दिए? 500। किसे दिए? सेल्यूकस निकेटर को, ऐसे लिख दो, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दिए। चल अब आगे और बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे और बढ़ते हैं। अब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और अपनी पुत्री कार्निया का विवाह कर देता है और 4 प्रांत दे देता है, काबुल, गांधार, मकरान, हेरात। तो बदले में प्लूटार्क नाम का विद्वान कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दिए। और आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक विद्वान और है जिनका नाम है जस्टिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द उपयोग हुआ सेंड्रोकोटस। ये कौन सा शब्द है? एक यूनानी, क्या है? यूनानी। और इसकी पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की है कि एक यूनानी शब्द है। और ये किसके लिए उपयोग हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ? सेंड्रोकोटस। आपके इतने 2 प्लूटार्क हो गया, जस्टिन हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है क्या, कि वो बात ये है कि सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, जिसका नाम क्या है? राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम है मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। ये किसका है? सेल्यूकस का। क्या है? सेल्यूकस निकेटर का क्या है? सेल्यूकस निकेटर का क्या है? ये राजदूत। क्या है? राजदूत। इसे कहाँ भेजा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। समझ में आई बात? ये बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन सा राजदूत आया था? मेगास्थनीज। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे राज दरबार में रहता था, यहाँ की राजनीतिक रीति रिवाज सबको देखता था, और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। अब हम कुछ पुस्तकों के नाम पढ़ने वाले हैं, कुछ पुस्तकें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ से, तो पूछी जाती है बार बार, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो करते हैं आगे शुरू। इसे मैं मिटा देता हूँ अब, है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। चलो चंद्रगुप्त निपटाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखेंगे इसकी। कुछ पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती है पुस्तकें। तो अभी बताया था चंद्रगुप्त के मौर्य की राज दरबार में कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। क्या है? इंडिका। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, राजनीति की। ठीक है। मेगास्थनी। आचार्य चाणक्य, इनका नाम विष्णुगुप्त भी, आचार्य कौटिल्य भी। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और इसमें भी जानकारी अर्थशास्त्र में किसकी मिलती है? इसकी मौर्य साम्राज्य की। एक और पुस्तक आपके विशाखा दत्त की एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस। ये क्या है? नाटक।
को क्या है नाट्य। किस भाषा में लिखा गया को? संस्कृत। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की सारी घटनाएं, चंद्रगुप्त की घटना, चंद्रगुप्त की सारी घटनाएं, जिसे इसने नंदवंश को कैसे हराया, सारी घटना इसमें मिलेगी। ठीक है, ये संस्कृत नाटक किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। आपकी कितनी पुस्तकें होगी जो बार बार पूछी जाती? इंडिका, मौर्य काल का राजनीतिक विवरण मिलता है, आचार्य चाणक्य वाली जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें नाटक है संस्कृत का। तो ये आपका इसमें चंद्रगुप्त की सारी घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त की राजधानी क्या थी, ये भी ध्यान रखना। चंद्रगुप्त की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? राजधानी। ठीक है, अब इनका शासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था कैसी थी इनकी? मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, तो देखो इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत मतलब केंद्र से ही चलती थी, बीच में कोई। यहाँ पे मैं आपको एक नक्शे द्वारा समझा देता हूँ, देखिए आप, ये सिर्फ समझाने के लिए नक्शा बना रहा हूँ। ये आपका क्या बन गया? भारत। तो इधर देखो, यहाँ पे है बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक। इधर अफगानिस्तान, काबुल, कांधार, काबुल तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इधर नर्मदा तक था, और यहाँ भी था, कर्नाटक तक था इसका शासन। तो देखो यहाँ से हिमालय, फिर आपका ये इलाका और कर्नाटक, इतना बड़ा साम्राज्य किसका था? और ये कहाँ से चलता था? सिर्फ यहाँ से। कहाँ से? आपके बिहार से। बिहार की राजधानी अभी वर्तमान में पटना, जिसे क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र से ही यही एक राजधानी थी जो इतना बड़ा साम्राज्य चलता। तो इनका शासन कैसा था? केंद्रीकृत। कौन सा था? पूछा जाता केंद्रीकृत। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।